12वीं कक्षा के विद्यार्थी, अब आपकी किताब में एक चैप्टर है पहलवान की ढोलक, आरोह भाग 2 का फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित। इसके विषय में सुनते हैं इसकी कहानी क्या है। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है। फणीश्वर नाथ ने ये कहानी लिखी है, प्रमुख है, फेमस है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। प्रस्तुत कहानी उनकी एक आंचलिक कहानी है जिसमें लेखक ने भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। अभी कहानी आरंभ होती है। लेखक का कथन है कि श्यामनगर के समीप का एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। लेखक एक श्यामनगर का वर्णन करता है। श्यामनगर के पास में एक गांव है। सर्दी के मौसम में भी वहां पे क्या है, मलेरिया और हैजा हो रखा है। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियां खड़ी हैं। चारों तरफ सन्नाटा अर्थात चारों तरफ शांति ही शांति है। बांस की और फूस की झोपड़ियां बनी हुई हैं। रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ है। रात्रि में ऐसा अंधेरा छाया हुआ है कि अंधेरे में भी एक दूसरे आगे से पीछे और पीछे से आगे इंसान एक दूसरे को नहीं दिखाई देता। अंधेरी रात में चारों ओर करुण सिसकियों और कराहने की आवाज़ गूंज रही है। उस अंधेरी रात में चारों ओर करुण सिसकियाँ यानी दया रूपी सिसकियाँ, जैसे कोई कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग सिसकियाँ भर भर कर रोते हैं, और कराहने की आवाज़ अर्थात चिल्लाने की और हाय हाय करने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उधर सियारों और पेचक की आवाज़ें इस सन्नाटे को अवश्य थोड़ा सा तोड़ रही थी। उधर सियार और पेचक वो भी आवाज़ें दे रहे थे, उनकी आवाज़ें इस सन्नाटे को थोड़ा सा तोड़ रही थी। भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांधकर रो रहे थे। वो इतना सन्नाटा था, चारों तरफ इतना कोई दिख नहीं रहा था। वहाँ पर कुत्ते एक झुंड में खड़े हुए रो रहे थे। रात्रि भीषणता और सन्नाटे से युक्त थी। रात्रि भयंकर थी, बहुत भयंकर रात्रि लग रही थी, क्योंकि चारों तरफ क्या है, हैजे और मलेरिया और हैजे से ग्रस्त थे। सभी लोग बीमार थे। किसी के घर में किसी की मृत्यु भी हो चुकी थी। इस प्रकार वहाँ सभी रो रहे थे। वो भयंकर रात थी, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन एक लुट्टन पहलवान था, वो ढोलक बजाता था, उसकी ढोलक इस भयंकरता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज़ इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। उधर वो जो पहलवान जो था, वो लुट्टन पहलवान था, वो ढोलक बजाता था। जब वो ढोलक बजाता था तो उसकी ढोलक की आवाज़ इस भयंकर सन्नाटे से युक्त गांव में एक जीवन देने का काम करती थी। जब ढोलक बजाता था तो ऐसा लगता था कि यहाँ भी कोई रह रहा है, और जब सन्नाटा होता था, चारों तरफ रोने की आवाज़ें आती थी, तब ऐसा लगता था कि यहाँ तो वहाँ रुकने का भी किसी का मन नहीं करता था। लेकिन जब वो ढोलक बजाता था तो वहाँ पर वो संजीवनी का काम करती थी। लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले गए। जब लुट्टन 9 साल का था तो इसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए। उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, इसलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। उसकी बचपन में ही शादी कर दी थी, और जहाँ पर शादी हुई थी उनकी सास जो थी विधवा थी, उसने ही उसका पालन पोषण किया। ससुराल में पलते बढ़ते ही वह पहलवान की भांति बन गया था। ससुराल में पलते हुए खाना अच्छा खाया पिया, सभी प्रकार से वो पहलवान के समान लग रहा था। एक बार श्यामनगर में एक मेला लगा। मेले में दंगल में लुट्टन सिंह ने एक श्रेष्ठ पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली। एक बार श्यामनगर में मेला लगा, याद रखना श्यामनगर में है मेला, श्यामनगर में मेला लगा, और मेले में जो दंगल हो रहा था वहाँ लुट्टन सिंह ने एक अच्छे पहलवान को चुनौती दी थी, जिसका नाम था चांद सिंह, जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुट्टन सिंह को उस पहलवान के साथ लड़ने की आज्ञा दी। श्यामनगर के जो राजा थे, राजा को उसने बहुत कहा, तब लुट्टन सिंह ने उन्हें लुट्टन सिंह को उस पहलवान से लड़ने के लिए आज्ञा दी, क्योंकि वह एक बहुत प्रसिद्ध फेमस पहलवान था। लुट्टन सिंह ने ढोलक की धीना धीना
धिकधिना आवाज़ से प्रेरित होकर चांद सिंह पहलवान को बड़ी मेहनत के बाद चित्त कर दिया। चांद सिंह के हारने के बाद लुट्टन सिंह पहलवान की जय जयकार होने लगी और वह लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहानी समझ आ रही है ना। लुट्टन सिंह एक गांव में रहता था। सबसे पहले शुरुआत में सबने कि श्यामनगर के पास एक गांव था। वहाँ हैजे और मलेरिया से ग्रस्त सभी लोग थे। वहाँ पर घास फूस की झोपड़ियाँ बनी हुई थी। अंधेरी रात थी। अंधेरी रात में चारों तरफ सिसकियाँ और कराहने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि लोग बीमार थे, कहीं मर भी रहे थे, लोग बैठकर रो रहे थे। उधर सियार और पेचक अपनी आवाज़ें दे रहे थे और भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांधकर रो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच लुट्टन सिंह की जो ढोलक थी, लुट्टन पहलवान की ढोलक क्या इस भयंकरता को तोड़ने का काम करती थी। एक बार श्यामनगर में मेला हुआ। उस मेले में लुट्टन सिंह ने एक चांद सिंह नामक पहलवान को चुनौती दे दी और उसके पश्चात जब श्यामनगर के राजा ने उसको लड़ने के लिए आज्ञा दी, तभी उसने उसके साथ लड़ा और चांद सिंह जो पहलवान था उस पहलवान को चित कर दिया। उसके पश्चात लोगों ने उसे उठा लिया। पहलवान की जय जयकार होने लगी और वह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राजा भी खुश हुए। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया। अब लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। वो दूर दूर तक फेमस हो गया। लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। लुट्टन सिंह की एक पत्नी थी, वो 2 बच्चों को जन्म देकर स्वर्ग में चली गई। बाद में लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए वह बचपन से उनको कसरत आदि करवाने लग गया था। उसने बेटों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया। वह अपने बच्चों को भी 2 बच्चे थे वो अपने बच्चों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बच्चों को बचपन से ही कसरत इत्यादि करवानी शुरू की और दोनों बच्चों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके वयोवृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया, जो अत्यंत बूढ़ा हो चुका था। जिस राजा के वहाँ वो काम करता था वो उसका भी स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात विलायत से नए महाराज आए। इसके पश्चात विदेश से एक नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालते ही नए राजा साहब ने अनेक परिवर्तन कर दिए। जब नए राज्य की गद्दी संभाली तो राजा ने अनेकों ही परिवर्तन कर दिए। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। दंगल खत्म कर दिया, वहाँ पर घोड़े बना दी। घोड़ों की रेस होने लगी। बेचारा लुट्टन सिंह पहलवान पर कुठारा आघात हुआ। वह हतप्रभ रह गया, क्योंकि वो क्या करता था, वह पहलवानी करता था, लेकिन पहलवानी तब करता जब वहाँ पर दंगल बचता। दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस ने ले लिया। वह बहुत ही उसके बेचारे लुट्टन सिंह पहलवान पर कुठाराघात हुआ। वह हतप्रभ रह गया, वह बहुत आश्चर्य में रह गया। लुट्टन सिंह राजा के इस रवैये को देखकर अपने ढोलक कंधे में लटकाकर बच्चों सहित अपने गांव वापस लौट आया तथा गांव के एक किनारे पर झोंपड़ी में रहता हुआ नौजवान और चरवाहों की कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन सिंह जब नए महाराज आए तो नए महाराज ने वहाँ पर क्या लगा दिया, दंगल की जगह घोड़ों की रेस कर दी, घोड़ों की रेस का स्थान कर दिया। उसके पश्चात वह हतप्रभ हो गया, बहुत निराश हुआ और लुट्टन सिंह राजा के इस रवैये को देखकर ढोलक अपने कंधे पर रखकर और बच्चों सहित अपने द्वारा गांव में वापस आ गया और गांव के किनारे पर झोपड़ी में रहता हुआ नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव के किसान और खेती हर मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते। अचानक गांव में अनावृष्टि की कमी, मलेरिया, हैजे और भयंकर समस्याओं का वज्रपात हुआ। अचानक ही गांव में क्या हुआ, अनावृष्टि, वर्षा ना हुई, सूखा पड़ गया, अनाज की कमी हो गई, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, भयंकर बीमारियों से समस्याओं से वज्रपात हुआ। चारों ओर लोग भूख, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस त्रासदी से इतने डर गए कि सूर्यास्त होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। रात्रि की विभीषिका और सन्नाटे को केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की तान ही ललकार कर चुनौती देती थी। लोग उस बीमारी से डर चुके थे, हैजे मलेरिया से डर चुके थे। सारे गांव में तबाही मच गई और लोग इतने डर गए कि सूर्यास्त के बाद अपनी झोपड़ियों से बाहर नहीं निकलते थे। रात्रि की विभीषिका का मतलब होता है रात्रि का डरावना। रात्रि में जो डरावनापन होता है और जो सन्नाटा, चारों तरफ कोई नहीं था, खाली खाली शून्य शून्य, उसको केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक ने ही चुनौती दी। यही तान इस भीषण समय में धैर्य प्रदान करती थी। जब कोई गांव में प्रवेश करता था तब वो
वो हाल वहाँ का देखता था, हैजे मलेरिया इत्यादि वहाँ देखता था, लेकिन वहाँ पर लोग त्राही त्राही मची हुई थी, लोग अंदर अपने झोपड़ियों में रहते थे, सन्नाटा था, तो रात अत्यंत डरावनी लगती थी। लेकिन उस समय केवल लुट्टन सिंह की ढोलक, वो लुट्टन सिंह अपनी ढोलक बजाता था, वही लोगों को धैर्य देती थी कि गांव में कोई है। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। इसी समय विभीषिका में पहलवान के दोनों बेटे भी शिकार हुए। इसी भीषण विभीषिका में इसी समय इस बीमारी से ग्रस्त होकर पहलवान यानी लुट्टन सिंह के दोनों बेटे भी चल बसे। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को निस्तेज पाया। प्रातः हुए और अपने बच्चों को देखा कि उनके अंदर प्राण नहीं है। बाद में वह अशांत मन से दोनों को उठाकर नदी में बहा आया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। इस असह्य वेदना और त्रासदी से भी पहलवान नहीं टूटा। रात्रि में फिर पहले की तरह ढोलक बजाता रहा। इससे लोगों को सहारा मिला। लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तो प्रातःकाल उसके कुछ शिष्यों ने पहलवान की लाश को सियारों द्वारा खाया हुआ पाया। एक दिन की बात है, जब रात्रि में ढोलक नहीं बजी, तो अगले दिन जब सभी ने देखा, तो लुट्टन सिंह के जो शिष्य थे, उन शिष्यों को पहलवान की लाश को सियारों द्वारा खाया हुआ पाया। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में पहलवान भी अंत में भूख महामारी की शक्ल में आई मौत के षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। यह कहानी हमारे समक्ष व्यवस्था की पोल खोलती है, साथ ही व्यवस्था के कारण लोक कलाओं के लुप्त होने की ओर संकेत भी करती है। हमारे सामने अनेक प्रश्न पैदा करती है, यह सब हो क्यों रहा है। जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में ये कोरोना महामारी आई हुई है। इस कोरोना महामारी में सभी त्योहार, सभी शादियां, सब कुछ बंद हो गई हैं। यानी इससे हमारे सिस्टम का भी पता लगता है कि सरकार हमारे लिए कितनी जागरूक है, कि देश में इतनी मृत्यु हो रही है, लोग भी सावधान नहीं हैं। अकेला केवल सरकार का ही दोष नहीं है, लोग भी सावधान नहीं हैं, लोग भी परहेज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जो सरकार द्वारा पालन करने की बातें आती हैं, जो गाइडलाइन आती है, उसका पालन करना चाहिए और सरकार को भी हमारे लिए बहुत कुछ करते रहना चाहिए, ताकि आगे से आने वाले इस प्रकार किसी भी लुट्टन सिंह पहलवान के तरह और उसके बच्चों की तरह किसी के भी बच्चे की मृत्यु ना हो। सभी से प्रार्थना है, सभी इसको याद करेंगे।